नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक बार फिर लव फॉर आर्ट पे। जो वीडियोज अपन डाल रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज एमपी सिविल जज के लिए, उसी क्रम में आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर 17 तारीख की पहली वीडियो आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, कथन संख्या 1, राज्य की नीति के निश्चित तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। कथन संख्या 2, राज्य की नीति के निश्चित तत्व देश के शासन में मूलभूत है। दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। कथन संख्या 1 सही है, परंतु कथन संख्या 2 गलत है। कथन संख्या 2 सही है, परंतु कथन संख्या 1 गलत है। जल्दी से आंसर बताइए। राजस्थान जुडिशल सर्विस फिल्म 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर एच ए, दोनों कथन सही हैं। संविधान के अनुच्छेद 33 यह घोषित करता है की नीति निश्चित तत्व और सिद्धांत न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसी अनुच्छेद में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इनमें निहित तत्व सिद्धांत देश के प्रशासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के नीति निश्चित सिद्धांत क्या हैं? संविधान के निर्माताओं के मुख्य उद्देश्य ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनके द्वारा राज्य को अच्छा शासन चलाने के निर्देश दिए गए हैं। ये ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना के आदर्श हैं जिन्हें अच्छे विचार के व्यक्तियों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। और डी, संविधान के भाग 3 द्वारा लागू ऐसे सामाजिक अधिकार जिनका व्यक्तिगत अधिकार के रूप में अनुमोदन प्राप्त है। जल्दी से आंसर बताएं। एमपी एपीओ 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज बी, ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनके द्वारा राज्य को अच्छा शासन चलाने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित प्रावधान एक मिनट सुनेंगे। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाविष्ट हैं। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनके द्वारा राज्य को अच्छा शासन चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसमें बे लक्ष्य एवं उद्देश्य निहित हैं जिनको लागू करने का प्रयास करना राज्य का कर्तव्य है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है? 40 बे, 42 बे, 45 बे, 38 बे संशोधन द्वारा। द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। एमपी एपीओ फिल्म 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज बी, 42 वे संविधान संशोधन द्वारा। संबंधित प्रावधान सुनेंगे एक मिनट में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 4 द्वारा 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 31C में संशोधन करके सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान कर दी गई थी, किंतु मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के बाद में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ग्राम पंचायतों का संगठन, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का उसमें भाग लेना। द राइट आंसर। यूपीपीसीए 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज डी, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का उसमें भाग लेना। भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43A जोड़ा गया, जिसमें उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने से संबंधित उपबंध समाविष्ट हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है? किसी का नहीं, राज्य का, केंद्र शासन का ही केवल, भारत के सभी नागरिकों का। जल्दी से बताइए। एमपी एपीओ 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज बी, राज्य का, स्टेट का। राज्य के निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। इन्हें लागू करके ही लोक हितकारी राज्य एवं समाजवादी समाज की स्थापना का आदर्श प्राप्त किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, फिर भी इसमें अधिक कथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित उपयुक्त प्रावधान अंशीभूत करता है? आर्टिकल 35, 37, 36, 38। जल्दी से बताइए। यूपीपीसीएस 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज सी, आर्टिकल 37। भारत संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, फिर भी इसमें
अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, संविधान में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। आर्टिकल 34 में, 38 में, 37 में, 39 में। जल्दी से आंसर दीजिए। 7 यूपीपीसी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज सी, अनुच्छेद 38 में। आर्टिकल 38 राज्य के नीति तत्वों से संबंधित संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 38 के निर्देश के अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करें। राज्य इनकी भरसक प्रभावी रूप से स्थापना करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, भारत संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त पद न्याय प्रयुक्त हुआ है सूचित करने के लिए सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। बताइए कौन सा न्याय? यूपीपीसीएस 1995 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज डी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, गरीब तथा निर्धन अभियुक्त जो अधिवक्ता को नियुक्त करने में असमर्थ है को दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता भारत में प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, मात्र राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व है। अभी तक भारत के नागरिकों का मात्र एक विधिक अधिकार है। अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 सपट अनुच्छेद 39A के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार अभी निर्धारित किया गया है। उपरोक्त में से सर्वोत्तम विकल्प चुनिए। जल्दी से बताइए। यूपी लोअर प्रीलिम 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज डी, अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 सपट अनुच्छेद 39A के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार भी निर्धारित किया गया है। गरीब तथा निर्धन अभियुक्त को अधिवक्ता को नियुक्त करने में असमर्थ हैं को दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 सपट अनुच्छेद 39A के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार अब निर्धारित किया गया है। इस अनुच्छेद 39 का को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। MH हास्कट बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा हुस्न आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य वादों में कहा गया है कि विधिक सहायता और शीघ्रता परीक्षण अनुच्छेद 21 के अधीन बंदियों के मूल अधिकार हैं तथा उन्हें प्रवर्तित करना न्यायालय का परम कर्तव्य है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग है? बाल श्रम का प्रतिषेध, गरीबों की विधिक सहायता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए। एमपीपीसीएस 2004 से 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज सी, गरीबों की विधिक सहायता। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भारत संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर यह आया था एमपी 2016 में। राइट आंसर इज डी, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार। डी इज करेक्ट आंसर। भारत संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो अनुच्छेद 39A में प्रावधानित हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39D, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता गरीबों को अनुच्छेद 39A, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44, वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा तथा सुधार अनुच्छेद 48A। आपको सही पहचानना है कौन सा सही है, जल्दी से। उत्तरांचल पीसीआर 2005। राइट आंसर इज ए, 1 2 3 4 इज करेक्ट। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद डी, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता गरीबों को अनुच्छेद 39A, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44, वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा तथा सुधार 48A। संविधान के भाग 4 में नीति तत्वों के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 39D में है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39A में है। नागरिकों के समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है तथा पर्यावरण, वनों और वन्य जीवों की रक्षा तथा उनमें सुधार संबंधी प्रयास का प्रावधान अनुच्छेद 48A में वर्णित किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर
13 भारत संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस में समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है? आर्टिकल 39A, 41, 44, 51। गिव द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ संविधान 2017। राइट आंसर इज A, आर्टिकल 39A। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? निःशुल्क विधिक सहायता, काम पाने का अधिकार, भोजन आश्रय एवं कपड़ा पाने का अधिकार, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। यूपीपीसीएस 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज सी, भोजन आश्रय एवं कपड़ा पाने का अधिकार। निःशुल्क विधिक सहायता, काम पाने का अधिकार, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी राज्य के नीति तत्व हैं, जबकि भोजन आश्रय एवं कपड़ा पाने का अधिकार नीति तत्व नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। निर्णय विधि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 39A के अधीन निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया है, जबकि कुछ अवस्थाओं में शिक्षा, लोक सहायता तथा काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में वर्णित है। अनुच्छेद 43 कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहां पाया जा सकता है? मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, संविधान की प्रस्तावना में, उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए। यूपी सिविल जज 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में।